नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां हम स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट खबरें सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। आज का टॉपिक है अडानी पावर का 1:5 का स्टॉक स्प्लिट। हाँ भाई, ये बड़ी खबर है। अगर आप अडानी ग्रुप के फैन हो या पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो ये न्यूज आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। सोचो, एक शेयर जो 600 रुपए का है एक झटके में 5 ईयर्स में कन्वर्ट हो जाए और टोटल वैल्यू सेम रहे। ये कोई मैजिक नहीं, स्टॉक स्प्लिट है। आज हम इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। क्या है ये स्टॉक स्प्लिट, ये क्यों हो रहा है, रिकॉर्ड डेट क्या है और इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है, और आपको स्प्लिट के बाद इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। अडानी पावर लिमिटेड जो गौतम अडानी की अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप पावर कंपनी है, स्टार्ट हुई थी 1996 में और 2009 में एनएसई और बीएसई में लिस्ट हुई। आज ये इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है विद अ कैपेसिटी ऑफ ओवर 12,000 मेगावाट्स। कंपनी का स्टॉक पिछले कुछ सालों में काफी वॉलेटाइल रहा, लेकिन रिसेंटली ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है थैंक्स टू इंक्रीजिंग पावर डिमांड और गवर्नमेंट के रिन्यूएबल पुश के बावजूद थर्मल पावर की स्टेडी डिमांड। अब बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट की। तो ये होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में, जब कोई कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है तो एक शेयर के कई टुकड़े हो जाते हैं और सबकी प्राइस कम हो जाती है। अडानी पावर का स्टॉक स्प्लिट 1:5 का है, मतलब एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर्स मिलेंगे और हर शेयर की प्राइस 1/5 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास अडानी पावर का एक शेयर है जो 600 रुपए का है, तो अब आपके पास 5 शेयर हो जाएंगे और हर एक की कीमत 120 रुपए हो जाएगी। मतलब आपकी टोटल वैल्यू 600 रुपए ही रहेगी, बट क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये सुन के आप सोच रहे होंगे भाई इससे क्या फायदा? तो देखो, स्टॉक स्प्लिट का मेन एम होता है शेयर की लिक्विडिटी को बढ़ाना और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अफोर्डेबल बनाना। जब प्राइसेस ज्यादा हाई हो जाते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाता है और शेयर में वॉल्यूम्स की भी कमी आने लगती है। तभी स्टॉक स्प्लिट किया जाता है। प्राइसेस नीचे आ जाए, ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें, तभी शेयर में वॉल्यूम वापस आएगी। इसीलिए स्टॉक स्प्लिट किया जाता है। अब सवाल यह है कि अडानी पावर ने यह स्टेप क्यों लिया? देखो, अडानी पावर का शेयर जो है पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा चढ़ा है। 2025 की शुरुआत की बात करूं और अब तक अडानी पावर ने 40% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन हाई प्राइसेस की वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़ी सी हेजिटेंसी दिखाते हैं। स्टॉक स्प्लिट से कंपनी ये सिग्नल देती है कि वो अपना स्टॉक मार्केट में ज्यादा एक्सेसिबल बनाना चाहती है। प्लस ये एक साइकोलॉजिकल बूस्ट भी देता है कि लोग सोचते हैं कि अब शेयर सस्ता है तो अब खरीदना बेहतर होगा। एक और रीजन है, स्टॉक स्प्लिट अक्सर बुलिश सेंटीमेंट का साइन माना जाता है। कंपनी को लगता है कि उसका स्टॉक फ्यूचर में ग्रो करेगा, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहती है। अडानी पावर का फोकस अब रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ रहा है, तो ये स्टॉक स्प्लिट उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा हो सकता है। तो दोस्तों, कल है मंडे 21 सितंबर और स्प्लिट हुए शेयर्स कल मार्केट में ट्रेड होने वाले हैं। मतलब प्राइसेस काफी ज्यादा डाउन आ चुके होंगे। चलो तो अब बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब। प्रोज में यह है कि शेयर प्राइस लो होने से लिक्विडिटी बढ़ेगी, ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज होगा और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री इजी हो जाएगी। लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर ग्रो हो सकती है। कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक स्प्लिट से फंडामेंटल वैल्यूज तो चेंज नहीं होती, बट अगर कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो स्प्लिट के बाद भी प्राइसेस नीचे जा सकते हैं। प्लस अडानी ग्रुप की कंट्रोवर्सीज और डेट लेवल का रिस्क भी हमेशा डिस्कशन में रहता है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक कंक्लूजन दे देता हूँ। जब भी किसी स्टॉक का स्प्लिट अनाउंस होता है तो स्प्लिट होने वाले दिन तक स्टॉक में काफी ज्यादा तेजी देखी जाती है और स्प्लिट के बाद क्योंकि प्राइसेस लो हो जाते हैं और लोग सोचते हैं कि अब बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स आएंगे और प्राइस ऊपर जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपको यहाँ पर प्राइस ऑब्जर्व करना है अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। 1-2 दिन यहाँ पर प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलते हैं, बट उसके बाद काफी टाइम तक हॉल्ट हो जाता है। आपने पुराने एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसा आईएक्स के साथ हुआ या पारस डिफेंस के साथ हुआ। तो स्प्लिट के बाद कहानी यहाँ पर काफी टाइम के लिए स्लो हो जाती है। मैं यहाँ पर आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आप पावर सेक्टर की ग्रोथ पे बुलिश हो और अडानी के लॉन्ग टर्म विजन पे भरोसा है तो ये एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन हमेशा अपना रिसर्च करो और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो। तो दोस्तों, ये था अडानी पावर के स्टॉक स्प्लिट का फुल ब्रेकडाउन। क्या आप स्प्लिट के बाद इन्वेस्ट करने वाले हो या आपने ऑलरेडी किसी और पावर कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी नई वीडियो में।